ओम शांति। ज्ञान अंजन लगाने वाली, अपने असली लक्ष्य को जानने वाली, निराकार शिव द्वारा सच्ची गीता सुनने वाली, 20 नाखूनों का जोर लगाकर अथॉरिटी से गीता के भगवान को सिद्ध करने वाली हीरो पाठधारी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। जानी जाननहार बाप के हम हैं मास्टर जानी जाननहार बच्चे। हमारे पास अब क्या है? ज्ञान की पूंजी। तो मानते हैं अपने आप को ऐसे पूंजीपति? अनुभव है तो अब फलक से हमें सभी को बाप का परिचय देना है। कल भी था ना कि सबको बताओ कि शिव निराकार ही गीता का भगवान है। बाबा आज भक्ति में हमारी यादगार क्या क्या है वो भी समझाते हैं। पूरी मुरली में हमारी ही कहानी है, हम क्या थे, क्या बन गए और फिर क्या बनेंगे, कल, आज और कल। तो ध्यान से सुननी है हमें ये कहानी और फिर औरों को भी सुनाने हैं, समझाने हैं। मम्मा के भी महावाक्य हैं, वो डायरेक्ट मुरली में सुनेंगे। तारीख है आज 8 फरवरी 2023। तो सुनते हैं अष्ट रत्न में आने का पुरुषार्थ कराने वाले बाबा व मम्मा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप ने रचता और रचना का ज्ञान देकर मास्टर जानी जाननहार बनाया है। अभी तुम सब कुछ जान जाते हो। बाबा है परम शिक्षक और हम हो गए गॉडली स्टूडेंट, ईश्वरीय विद्यार्थी। ईश्वर हमारा शिक्षक है और बाबा है जानी जाननहार। बाबा को सृष्टि चक्र का पता है, तीनों कालों को बाबा जानते हैं, आदि मध्य अंत सृष्टि का जानते हैं, इसलिए वो है जानी जाननहार। और ये सब बातें बाबा ने हमें बताई हैं, हम समझते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम हो अब मास्टर जानी जाननहार, सब कुछ जान गए हो। हमको अब रचता और रचना का ज्ञान है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, इसलिए हम हो गए मास्टर जानी जाननहार। प्रश्न है, दूसरों को समझाने की फलक
किन बच्चों में रहेगी। हमें जैसे कोई बात पता है तो एक ललक रहती है, फलक रहती है, नशा रहता है, जुनून रहता है कि कैसे ये हम बात औरों को भी बताएं। तो बाबा कहते हैं उत्तर में, जिनके पास ज्ञान की पूंजी है। तो वो फलक से सबको बांटेंगे ना, नशे से बांटेंगे, हक से, अथॉरिटी से सबको बताएंगे। तो बाबा कहते हैं जिनके पास ज्ञान की पूंजी है, जो स्वयं हर बात को समझकर धारण करते हैं, वही दूसरों को फलक से समझा सकते हैं। तुम्हें फलक से सबको बाप का परिचय दे उन्हें वर्षा लेने की विधि बतानी है। किससे मिलेगा वर्षा? बाबा से मिलेगा। किनको मिलेगा? जो आकर बाबा से ज्ञान लेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हें फलक से सबको बाप का परिचय दे उनसे, बाबा से वर्षा लेने की विधि बतानी है। किनको बतानी है? उनको, बच्चों को, है ना, औरों को, अपने भाई बहनों को, अन्य आत्माओं को। तो ये काम हमें फलक से, अथॉरिटी से, नशे से करना है। गीत बजा। ओम शांति। तकदीर तो हमारी अच्छी थी जो हम यहाँ तक आ गए, तो अब हमें और भी तकदीर अपनी जगानी है, चमकानी है। वास्तव में यह गीत गाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु बहलाने के लिए यह आवाज़ करना पड़ता है। बाबा मुरली शुरू करने से पहले गीत बजाते थे ताकि सभी आत्माएं सेट हो जाएं। तो बाबा कहते हैं थोड़ा बहलाने के लिए ये गीत बजाना पड़ता है। वास्तव में आत्मा को आवाज़ करने की दरकार नहीं। आत्मा तो आवाज़ से परे निर्वाण धाम जाना चाहती है। बहुत बाजे गाजे तालियां आदि सुनकर आत्मा थकी हुई है, इसलिए अब बाप को याद करती है, हे भगवान मुझे ले जाओ। 2500 साल से गाजे बाजे, भजन कीर्तन, तालियां, मजीरा, झांझर ये सब बजाते आए, सुनते आए हैं ना, तो आत्मा थक गई है। अंत में क्या कहती है आत्मा कि भगवान मुझे ले जाओ, अपने बाप को याद करती है। बच्चे जानते हैं यह बाप हमको समझा रहे हैं। जैसे घर में बाप और दादा दोनों बच्चे बच्चे कहते हैं। दादा ऐसे नहीं कहेंगे कि पोत्रे इधर आओ, दोनों ही कहेंगे बच्चे इधर आओ। यहाँ तो बाप और दादा साकार और निराकार दोनों इकट्ठे हैं। वास्तव में सभी मनुष्य मात्र का यह बाप और दादा है। तो जरूर परमपिता परमात्मा को सृष्टि रचने आना पड़े। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा रखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। आबू में भी अधर देवी और कुमारी कन्या के मंदिर हैं। गीत में सुनेंगे शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। तो जितनी भी यादगार माउंट आबू में हैं वो सब उस गीत में वर्णन है। तो बाबा कहते हैं आबू में भी अधर देवी और कुंवारी कन्या के मंदिर हैं। तो एक कन्या तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगे। दोनों का अलग अलग मंदिर है। अधर कुमारी किसको कहा जाता है, कुंवारी कन्या किसको कहा जाता है, यह तो तुम ही जानते हो। बाबा ने बताया ना, अधर कुमारी कौन, जो पहले अपवित्रता की सीढ़ी चढ़े और फिर अब बाबा के ज्ञान में चलकर पवित्र रहते हैं। तो वो युगल हो गए अधर कुमार और अधर कुमारी। और कुमारी कन्या तो जो ब्रह्मा कुमारियाँ जो पवित्रता का बचपन से पालन करती हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, तो वो कुमारी कन्या, तो उनके भी मंदिर हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो तुम जानते हो किसको क्या कहा जाता है, किसको अधर कुमारी, किसको कुंवारी कन्या। यह है शिव शक्तियाँ। अंदर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है।
बहुत कोठरियाँ हैं तो मंदिर भी साक्षी देता है कि कुमारियाँ और अधर कुमारियाँ बहुत हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी देखें तो 108 कोठरियाँ बनाई है ना, तो माना कि बहुत सारे बच्चे हैं जो तपस्या कर रहे हैं, एक नहीं है अनेक हैं। तो ये साक्षी है, गवाही है, प्रमाण है, प्रूफ है। तो बाबा कहते हैं चित्र जो बनाते हैं वह भी यादगार हैं जो होकर गए हैं। जैसे देवी देवताओं के चित्र हैं, जरूर होकर गए हैं। वे विश्व के मालिक थे, अब नहीं हैं। विश्व के रचता ने ही भारत को विश्व का मालिक बनाया। कैसे? सो अब प्रैक्टिकल बन रहे हैं। अभी कलयुग है, सतयुग है, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। कलयुग में अनेक धर्म और अनेक प्रजा का राज्य है। तुम बच्चे जब सुनते हो तो समझते हो बाबा यथार्थ रीति ठीक समझाते हैं, परंतु कोई कारणवश हमको धारणा नहीं होती है, इसलिए औरों को भी धारणा नहीं करा सकते हैं। खुद ही धारणा मूर्त नहीं है तो औरों को कैसे बोलेंगे कि धारणा करिए। तो बाबा कहते हैं कोई ना कोई विघ्न है, हम डल स्टूडेंट हैं। बाकी बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा इतनी अच्छी रीति ज्ञान देते हैं, समझाते हैं कि फट से धारणा मूर्त होना चाहिए। लेकिन डल स्टूडेंट है, धारणा नहीं है, ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करते, योग नहीं लगाते, योग में नहीं रहते, विघ्न आते रहते हैं, तो फिर ये तो किसकी गलती है? बाबा तो अच्छी रीति समझाते हैं ना, फिर ये तो हमारे पुरुषार्थ में कमी है। तो बाबा कहते हैं अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, बहुत थोड़े मनुष्य थे। सिर्फ सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वह आत्माएं परम धाम से आई थी अपना पाठ बजाने। बाकी सभी धर्मों की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। अभी अनेक धर्म हैं, बाकी देवी देवता धर्म प्रायः लोप है, तो जरूर फिर सतयुग बनेगा। परम पिता परमात्मा को ही आकर स्वर्ग रचना पड़े। भक्त जो भगवान को याद करते हैं तो उन्हों को भक्ति का फल देने के लिए भी यहाँ आना पड़ेगा। भक्त पुकार रहे हैं ना, भगवान को ढूंढ रहे हैं, तो उनको भी तो फल मिलना चाहिए। तो बाबा आते हैं फिर भक्ति का फल देने। बाकी सबको वापस मुक्ति धाम ले जाना होता है, और तो कोई वापस ले जा नहीं सकता। अगर एक भी गुरु गति सद्गति का रास्ता जानता होता तो फिर उनके पिछाड़ी लाखों शिष्य भी जाते। उन यात्राओं में तो जाकर फिर लौट आते हैं, परंतु मुक्ति धाम से फिर वापस आए ही क्यों? एक को रास्ता मिले तो सबको ले जाए। अब एक बाप आया है तो तुम सबको रास्ता मिलता है ना। सभी को दुख की दुनिया से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। उस निराकार को आने लिए शरीर चाहिए, तो नई दुनिया को रचने लिए प्रजापिता भी चाहिए। रचना यहाँ रचनी है, तो ब्रह्मा भी यहाँ का मनुष्य चाहिए। सूक्ष्म वतन से उतर नीचे तो नहीं आएगा, सूक्ष्म वतन में तो साकार शरीर है ही नहीं। तो कहते भी हैं अभी ब्रह्मा की रात है, तो ब्रह्मा मुखवंशावली की भी रात है। ब्रह्मा की रात तो हम ब्राह्मणों की भी रात हो गई। तो अंत में बाप आए हैं दिन करने। कब आते हैं? अब अंत में बाप आए हैं दिन करने। ब्रह्मा की रात पूरी होती है तो बीके की रात भी पूरी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो ठीक है, वास्तव में सभी मनुष्य आत्माओं का बाप परमात्मा को कहा जाता है। सभी उनको गॉडफादर परमपिता परमात्मा कहते हैं। सेंसिबल मनुष्य जब गॉडफादर कहते हैं तो कोई मनुष्य को याद नहीं करते। गॉडफादर कहते हैं तो मनुष्य की देहधारी की याद नहीं आती है। कोई तो कहते हैं वह ज्योति स्वरूप है, ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो ब्रह्म नहीं कहेंगे,
तो पहले पहले परिचय देना है अपना कि हम भी के हैं। ब्रह्मा को भी परमपिता परमात्मा रचते हैं, फिर ब्रह्मा मुख से ब्राह्मणों को रचा। प्रजापिता है तो जरूर बहुत संतान होंगी। इस रीति सिजरा बढ़ता जाता है, धीरे धीरे परिवार बढ़ता है, मनुष्य सृष्टि जो है वो वृद्धि को पाती है। ब्राह्मणों का वर्ण बदल सतयुगी देवता बनते हैं, क्योंकि बाप बैठ ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा मुझे और मेरी रचना को जानने से सब कुछ जान जाते हो। खुदा खुदा कर अपना परिचय देते हैं, बाबा को जाना तो हमने रचना को भी जान लिया, बाकी कुछ जानने के लिए नहीं रहता। अब तक हम खुद से अनजान थे, बाबा से अनजान थे, अपने बारे में सब कुछ पता लग गया, परमात्मा के बारे में पता लग गया। अब कुछ और जानने को शेष है, कुछ जानने की इच्छा है। पहले क्या क्या नहीं जानते थे, हम समझते थे कितने ज्ञानी हैं, लौकिक ज्ञान है ना, लेकिन खुद को ही नहीं जाना तो उस ज्ञान का क्या मतलब है। और खुद को जानने के बाद और इतने गुह्य राज जानने के बाद अब और कुछ जानने की इच्छा है। बाबा कहते हैं इतना बड़ा इम्तहान पास कर लेते हो, अर्थात मास्टर जानी जाननहार बन गए। गॉडली स्टूडेंट सिर्फ ब्राह्मण ही होते हैं, देवताएं वैश्य व शूद्र कोई भी गॉडली स्टूडेंट नहीं होते हैं। भगवान वाच होता ही ब्राह्मणों प्रति है। बाबा सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों से बात करते हैं। अगर कृष्ण भगवान वाच हो तो भी किन्हों प्रति, जरूर ब्राह्मण चाहिए। तो प्रजापिता द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ भी ब्रह्मा ही रचते हैं। कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो कभी नहीं कहते, कभी सुना, कभी भी नहीं सुना। तो पहले पहले समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, जो ही ज्ञान सागर है, वही हमारा बाप टीचर सतगुरु है। फिर इसमें कोई उल्टा सुल्टा प्रश्न उठाने की दरकार ही नहीं। इतने ढेर बीके हैं, कोई एक दो नहीं है। 140 देशों के लगभग 10 लाख आत्माएं जो हैं, तकरीबन 10,000 सेंटर छोटे बड़े मिलाकर उसमें ये ज्ञान ले रहे हैं, तो कुछ तो है ना यहाँ पे। हाँ, तो फिर प्रश्न उठाने की, उल्टी सुल्टी बात करने की क्या दरकार है। बाबा कहते हैं इतने बच्चे फॉलो कर रहे हैं तो कुछ तो है, कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो अनुभव हुआ है, कोई एक दो तो नहीं है। पहले पहले पढ़ाना ही अल्फ है। अल्फ बगैर मनुष्य कुछ भी जान नहीं सकते। अल्फ अल्फ माना अल्लाह। बाबा कहते हैं ना सबसे पहले बाप का परिचय दो, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं, तब आगे की बात समझ में आएगी। तो पहले पहले पढ़ाना ही अल्फ है। अल्फ बगैर मनुष्य कुछ भी जान नहीं सकते। उन्हों को समझाना चाहिए कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रच रहे हैं, अकेला ब्रह्मा तो रचता नहीं है। यह पॉइंट्स धारण करने की है। बाबा के पास ज्ञान है जो तुमको डिलीवर करते हैं। बाबा क्या करते हैं, ज्ञान हमें देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, डिलीवर करते हैं। तुम हो ज्ञान गंगाएं, सागर तो एक ही है। यह ब्रह्मा भी ज्ञान कंठ करते हैं, तो यह भी ज्ञान गंगा हुई। ज्ञान को धारण कर रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, बोल रहे हैं, तो ज्ञान गंगा। इसीलिए देखो ब्रह्मपुत्रा नदी का भी गायन है। तो ज्ञान कंठ करने वाले को ज्ञान गंगा कहा जाता है। उसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। यहाँ देखो पानी के सागर को तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है, बांट दिया है ना, सीमाएं सब अलग अलग नाम कर दिया है। सतयुग में जब एक ही सूर्यवंशी राजाई थी तो सागर के टुकड़े नहीं थे, कहाँ भी जाकर सैर कर आते थे। याद है हम कहाँ कहाँ जाते थे सैर करने। तो योग में अनुभव करना है। वहाँ कोई कह न सके कि मेरी हद में न आओ अथवा पानी न लो, कि हमारे जो है वो
खंड में मत आना, हमारे यहाँ से पानी मत लो। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल देखो कैसे लगा देते हैं अभी। तो बाबा कहते हैं वहाँ कोई नहीं कहेगा कि मेरी हद में न आओ, पानी मत लो। यहाँ तो 1-2 का पानी ही बंद कर देते हैं। इस स्टेट में नहीं जाएगा यहाँ का पानी, बंद कर देते हैं। देश की तो बात ही छोड़ो, खंड की तो बात ही छोड़ो, एक राज्य से दूसरे राज्य में बांध बना देते हैं, पानी जाता ही नहीं है। कितने टुकड़े हो गए हैं। अब हम एक ही सचखंड स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप का भी विचार सागर मंथन होता है, तब तो समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा विचार सागर मंथन करते ना, देखो फिर क्लास लेते थे। ब्रह्मा भी कहेंगे सभी जीव आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तो साकार में हम हो गए बच्चे। आदि देव अथवा आदम सभी का बाप है। एडम, आदम, आदि देव कहते हैं ना। ऐसे नहीं, उस समय कोई मनुष्य नहीं थे, फिर आदम ने आदमी पैदा किए। नहीं, निराकार बाप को पहले जरूर आदम में आना पड़े, तब तो मुख वंशावली रचे। तो ब्रह्मा, एडम, आदिदेव, आदम सब एक ही है ना, आदि मानव। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे रचने हैं, इसलिए आदम में आना पड़ता है, मुख वंशावली रचते हैं। बाकी ऐसे नहीं कोई मुख से निकल आए, वह नासिका या पवन से पैदा हुए। कोई हवा से, नाक से या मुख से ऐसे बच्चे थोड़ी पैदा हो गए। यह सब है भक्ति की बातें। मनुष्य तो कच्छ मच्छ को भी पूजते रहते हैं। कछुआ, मछली, मगरमच्छ, जानवर देखो किसको नहीं पूज रहे हैं। तो पहली बात है कि आत्माओं का बाप कौन है, वह जरूर स्वर्ग रचता होगा। अब तो नर्क है। अभी हम स्वर्ग के लिए राजयोग सीख रहे हैं परमपिता परमात्मा द्वारा। ब्रह्मा भी उन द्वारा पढ़ रहे हैं। परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का बाप है। ब्रह्मा जीव आत्माओं का बाप है। हम उनकी मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। हमको ज्ञान फिर भी ज्ञान सागर बाप ही देते हैं। हम श्रीमत पर चलते हैं, वह तो नामी ग्रामी है। हमको ज्ञान सागर बाप ही देते हैं। कल भी था ना कि निराकारी मत हमें मिल रही है, हम श्रीमत पर चलते हैं, तो वह तो नामी ग्रामी है। ब्रह्मा की मत मशहूर है। ऐसे कभी नहीं कहा जाता कि विष्णु भी उतर आए तो भी तुम नहीं मानेंगे। यह ब्रह्मा के लिए ही कहा जाता है। कहते हैं ना कि ब्रह्मा भी उतर आए, इनको समझाए तो ये नहीं समझेंगे। तो ब्रह्मा का गायन है, नाम है, उनको ज्ञान देता है शिव। तुम भी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हो। बाप समझाते हैं कि मैं आकर देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। यह जो आर्य समाजी इतनी खिटपिट करते हैं, उनको बोलो तुम देवताओं को तो मानते नहीं हो, उनको खंडन करने वाले हो। आर्य समाज बिल्कुल पहले ब्रह्मा कुमारियों के अगेंस्ट था, है ना। वो भी मूर्तियों को, देवी देवताओं को तो नहीं मानते हैं, खिटपिट करते, लेकिन ये आत्मा परमात्मा का आपका ज्ञान सही नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह जो आर्य समाजी इतनी खिटपिट करते हैं, उनको बोलो तुम देवताओं को तो मानते नहीं हो, उनको खंडन करने वाले हो। हम हैं देवी देवता धर्म के, तुम्हारा धर्म अलग, देवी देवता धर्म अलग है। हर एक को फ्रीडम है अपने धर्म में कुछ भी करे। भारत भी देखो क्या है, धर्म निरपेक्ष देश है ना, सभी धर्म है यहाँ पर। तो बाबा कहते हैं हर एक को फ्रीडम है कि अपने धर्म में कुछ भी करे। मुसलमानों का धर्म अलग है, वह बहुत डिबेट करते हैं कि तुम ऐसे क्यों करते हो। सब एक दूसरे से बहसबाजी करते हैं ना कि तुम ऐसे क्यों करते हो। वैसे हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसका ही प्रचार करते हैं। तुम इंटरफियर क्यों करते हो। सब अपने अपने धर्म की बात रखते हैं, तो कोई किसी के धर्म में बातों में इंटरफियर क्यों करते हैं। कोई भी कर्म करता है
तो उन्हों को भी युक्ति से समझाना है। उनसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, उससे वह समझेंगे नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं आप अपना पॉइंट रखो, लेकिन फिर जिद से उसको सिद्ध नहीं करो, बहस नहीं करो। सत्य तो स्वयं में सिद्ध होगा ना, उसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। समय आएगा सबको अपने आप पता लग जाएगा। तो आप पॉइंट रखो, बताओ, लेकिन डिस्कस मत करो, बहस मत करो। डिस्कशन नहीं करना चाहिए। डिस्कस, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन फिर जहाँ बहस हो जाती है, डिस्कशन हो जाता है, तो फिर वो गलत होता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, उससे वह समझेंगे नहीं। जो भी कोई आए तो बाप का परिचय दो। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी लेना हो तो आओ। हम मानते हैं, हमें पता चला, हम आपको बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आपको मानना है मानो, नहीं मानना आपकी मर्जी। तो बाबा कहते हैं तुमको भी लेना हो तो आओ। बाप अमरलोक स्थापन कर रहा है, इसलिए तुमको पावन जरूर बनना पड़े। बाप कहते हैं इस रावण पर जीत जरूर पानी है। हम शक्ति से ना जीत पा रहे हैं। हमारा उस्ताद कैसे हमको जीत पाना सिखला रहे हैं, सो आओ तो हम तुमको समझाएं। उस्तादों के उस्ताद हैं हमारे, तो उस्ताद बाबा, शिव बाबा, तो वो हमको सिखा रहे हैं। हम शक्ति सेना है, कैसे दुश्मन पर जीत पाना है, माया पर जीत पाना है, हम सीख रहे हैं। आपको भी सीखना है तो आइए, हम समझाएं आपको। मोस्ट वेलकम। अगर तुमको जीत पानी है तो तुम भी शक्ति दल में शामिल हो जाओ। बाकी फालतू बातें मत करो। बाबा कहते हैं इतना इनविटेशन दे दो, बता दो, फालतू बातें मत करो। परंतु यह फलक से कह वही सकेंगे जिनके पास ज्ञान की पूंजी होगी। अथॉरिटी से कौन कह सकता है? जिसको अनुभव हुआ है ना, जिसको पूरा निश्चय है। कोई भी प्रश्न सामने वाला पूछे उसका उत्तर दे सकते हैं। तो फलक से, नशे से, अथॉरिटी से, हक से, ये कौन कह सकेगा? जिसके पास ज्ञान की पूंजी होगी। और ज्ञान की पूंजी कहाँ से लेनी है हमें? हाँ, बाबा के पास है ज्ञान का खजाना। बाबा हम पर लुटा रहे हैं, हमें लूटना है। ज्ञान की पूंजी, ज्ञान रत्न इकट्ठे करने हैं और फिर सब में बांटना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान को कंठ कर मास्टर ज्ञान सागर अथवा ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, हर एक को बहुत युक्ति से समझाना है, किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है, सबको बाप का परिचय देना है। वरदान है, प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी द्वारा बाप के समीप आने वाले देही अभिमानी भव। बाप दादा समझाते हैं, जैसे शरीर की पर्सनालिटी आत्माओं को देह भान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। प्योरिटी की पर्सनालिटी आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करती है। प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ा देती है। इसी रॉयल्टी अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। देही अभिमानी बच्चे इस पर्सनालिटी द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाते हैं। बाप दादा हमें समझाते हैं कि जैसे शरीर की पर्सनालिटी आत्माओं को देह भान में लाती है, इस तरह से जितनी जितनी पवित्रता होती जाएगी, हम देही अभिमानी बनते जाएंगे, बाप के समीप आते जाएंगे। हमारी पवित्रता अन्य आत्माओं को भी पवित्र बनने के लिए आकर्षित करती है, प्रेरित करती है। और हमारे पास यदि पवित्रता है तो धर्मराज की हमें सजा नहीं खानी पड़ेगी। वहाँ पे हमें कोई भी रॉयल्टी, माना
कोई भी फाइन देना नहीं पड़ेगा, माना सजा हमें नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं जितने आप पवित्र होगे, रॉयल अभी होगे, तो सतयुग में रॉयल फैमिली में आ सकते हैं। और जिन बच्चों में पवित्रता होती है वही बाप की प्रत्यक्षता भी करा सकते हैं, वही बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। तो हमें भी ऐसे रूहानी दर्पण देही अभिमानी बनना है। स्लोगन है, हरेक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। हरेक की विशेषता को देखने का चश्मा सदा लगा रहे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। जैसा चश्मा लगाएंगे वैसी ही बातें देखेंगे, वही हमारे अंदर भी ग्रहण होगी। तो सबकी विशेषता देखेंगे तो हम भी विशेष बन जाएंगे। अब है मम्मा के अनमोल महावाक्य, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला पॉइंट है, अपना यह जो ईश्वरीय सत्संग है कॉमन सत्संग नहीं है, यह है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज। जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है, बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर तो जैसा है वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है जहाँ से कोई प्रारब्ध बने। इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये तो पढ़ाई है ना जो रोज पढ़नी है। अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाता है और हम उस पढ़ाई को पूरी धारण कर ऊंच पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाई डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए इस स्कूल में ज्वाइन होना जरूरी है। देवी देवता बनना है तो इस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। यहाँ आने वाले को यह नॉलेज समझना जरूर है, यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं और फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। जब तक इस शरीर में आत्मा है तो उतने ही समय में हमें ये पूरा देवी देवता बनने का कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उन्हों को क्या पता आगे का कोर्स क्या चला। अब हमारा कुछ मिस हुआ है तो हमारे पास पूरी मुरलियाँ हैं, हम पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो पुराना कोर्स मिस ना हो इसके लिए क्या करना है, मम्मा आगे कहती हैं, इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है। इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। रोज की भी पढ़ाई पढ़नी है और जो हमने मिस किया वो भी हमको पढ़ना है, तो डबल मेहनत करनी है। फिर दूसरा पॉइंट है, भगवान उवाच, बच्चों के प्रति। बच्चे, जब खुद परमात्मा इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है, लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। एक फ़ायदा है बाबा को अपना हाथ देने में कि भगवान कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन कहाँ जाएंगे। यदि भगवान का हाथ हमें नहीं मिला तो हम कहाँ भटकते रहेंगे, हाँ, अनाथ बन जाएंगे ना। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में यह संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूं, वह संशय नहीं होना चाहिए। क्या संशय नहीं होना चाहिए, पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं हमको कोई की भी परवाह नहीं है। बाबा को पूरा नहीं पहचाना तो कह देते हैं कि हमको परवाह नहीं है।
हैं भी, थोड़ी पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन पूरा निश्चय नहीं है, संशय नहीं है। तो ऐसे बच्चों का क्या होगा? अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा? फिर तो मानो कि गिरा की गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान हैं। परीक्षा तो लेगी ना माया कि कितना संशय बुद्धि है, कितने निश्चय बुद्धि है। अब यह भी जरूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे, उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जितना जितना हमारे में शक्तियाँ आती जाएंगी, हम मास्टर सर्वशक्तिवान बनते जाएंगे, तो पेपर भी तो तगड़ा आएगा ना। माया भी रुस्तम बनकर आएगी, तो बहुत ऊंचे ऊंचे पेपर आएंगे, शक्तिशाली पेपर आएंगे, क्योंकि माया गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखलाएगी, परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है, आखरीन भी परमात्मा महान बलवान है, आखरीन उनकी जीत है। जब दो बराबर के होते हैं ना, तो मैच ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो जितने हम बलवान बनेंगे, माया भी उतनी ही शक्ति से पेपर लेने आएगी, उतनी ही बलवानी दिखलाएगी। लेकिन अंत में जीत किसकी होगी? जो बाबा के साथ है, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है ना। तो आखिरी उनकी जीत है। तो ये निश्चय होना चाहिए कि परमात्मा ही महान बलवान है। श्वासोश्वास इस विश्वास में स्थित होना है, माया को अपनी बलवानी दिखलानी है। वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमजोर बना तो खलास हुआ। इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाई, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। माया का पति, माया का भी मालिक कौन है? शिव बाबा है ना। तो पूरे निश्चय से शिव बाबा का हाथ पकड़े रहेंगे तो माया जो है वो बाबा के सामने टिक नहीं सकती। माया भी पूरी बलवानी दिखलाती है, लेकिन अंत में माया बाबा के आगे घुटने टेक देती है, यदि हम निश्चय बुद्धि हैं तो। यदि हम बाबा के हाथ में अपना हाथ दे देते हैं तो बाबा का हाथ हमें कभी भी नहीं छोड़ना है। हम दे हाथ तो छूट सकता है, इससे अच्छा है कि बाबा को बोले आप हमारा हाथ पकड़े रहिए। तो परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए, फिर तो विजय निश्चित है ना। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। भगवान का हाथ छोड़ दिया, कहाँ जाएंगे अब? किसको हाथ देना है जो अपना हाथ छुड़ा लिया परमात्मा से? अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहता है, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते हुए तुम्हें भी समर्थ अवश्य बनना है। सर्वशक्तिवान ही हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बना सकते हैं। मायापति ही हमें माया से बचा सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं मूर्ख नहीं बनना, मैं समर्थ हूँ, मैं ही समर्थ तुम्हें बना सकता हूँ। समझा बच्चे? पूछ रहे बाबा, समझा बच्चे? समझ गए बच्चे? अच्छा, ओम शांति। तो इतनी रमणीकता से बाबा और मम्मा ने हमें इतनी गहरी मुरली समझाई। मनन चिंतन के लिए आज के 5 पॉइंट्स लेंगे। मास्टर जानी जानन हार, दूसरा फलक, तीसरा बाप का हाथ, चौथा विशेषता देखने का चश्मा, और 5वां ईश्वरीय सत्संग। कॉलेज, स्कूल। ओम शांति।